दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में टोटल, तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में। तुम्हारा 20 में 20 का टारगेट है। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये वाली डेली क्लास होगी शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको बताना है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थार। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये मुख्यतः भारत में है। आप लोग याद रखिएगा, अपने देश भारत में है और भारत के किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा ये राजस्थान में है। थार नामक मरुस्थल जो है मुख्यतः राजस्थान में है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। यस रिंकू, ये डेली क्लास शाम को 8 बजे होगी। डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इनमें से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लक्षद्वीप। डी करेक्ट आंसर होगा। जो लक्षद्वीप है भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। अगर पूछा जाए ये कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा अरब सागर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कहां पर है, अरब सागर में है। राजधानी कई बार मैंने आपको बताई भी है, कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा मलयालम लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है लक्षद्वीप का जो हाईकोर्ट है किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा केरला में। कहां पर है, केरल में। यह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इनमें से क्या सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए, बताइए इनमें से क्या सही सुमेलित नहीं है। तो सभी इसका आंसर करिए। यहां से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चारों को आप लोग याद रखिएगा। चारों पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। आपसे पूछ सकते हैं DSLR का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये गलत है। आपसे पूछा गया था इनमें से क्या सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा CCTV। क्योंकि CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन होता है, टेक्नोलॉजी नहीं होता है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन को भी याद रखिएगा, इनसे भी पूछ सकते हैं परीक्षा में प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आपको बताना है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां पर स्थित है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां पर स्थित है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रवण बेलगोला। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध जैन केंद्र पूछा गया है दक्षिण भारत का, ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया की वजह से उत्पन्न होता है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया की वजह से उत्पन्न होता है। डी करेक्ट आंसर होगा, आंत्र ज्वर टाइफाइड करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है
सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक देव। इनका जो जन्म है तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर? सी करेक्ट आंसर होगा तलवंडी। अगर पूछा जाए वर्तमान में तलवंडी कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान में है। वर्तमान में तलवंडी जो है पाकिस्तान में है। तो सी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसके देते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं, ये पूछा गया है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग याद रखिएगा 25 वर्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षा में, तो सभी से याद रखिएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा। करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर भी कहा जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको बताना है युकाई परियोजना है इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। युकाई परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गुजरात में। डी करेक्ट आंसर है। युकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ये किस नदी पर है? आपसे रिवर का नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ताप्ती या तापी एक ही बात है। ताप्ती या तापी एक ही बात है। इसी नदी पर है उकाई परियोजना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस प्रकार के थे? ग्रामीण, शहरी, खाना बदोश या फिर जनजाति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शहरी। बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको बताना है जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु, थॉमस अल्वा एडिसन, जॉन मेंडल या फिर हरगोविंद खुराना? सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अरस्तु। यस, जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इनको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूछ लें भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? बी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है भारत की राजभाषा क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। हिंदी, अंग्रेजी? ऑप्शन नंबर सी है हिंदी व अंग्रेजी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ए करेक्ट आंसर होगा हिंदी। भारत की जो राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 13 के लिए आंसर करिएगा। इतिहास से संबंधित प्रश्न है। आपको बताना है अनुशीलन समिति जो थी क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। योगेश, अब ये लाइव सेशन होगा डेली, तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक क्रांतिकारी संगठन। यस, डी करेक्ट आंसर है। अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार आपको बताना है इनमें से कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुंबई। यस, सी करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार जो है मुंबई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। उपचुनाव कब कराया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए उपचुनाव कब कराया जाता है? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या फिर कभी भी करवा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कभी भी। अब तो याद रखिएगा उपचुनाव जो है कभी भी करवाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है गोल क्रांति किससे संबंधित है?
तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गोल क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलू से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गोल क्रांति जो है आलू से संबंधित है, सी करेक्ट आंसर होगा। श्वेत क्रांति आप लोग याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है। तो सभी जल्दी से बताइएगा, मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति आपको बतानी है। सभी जल्दी से आंसर करिए। नीली क्रांति आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिए मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, अभिषेक योगेश, वेरी गुड, आपके राइट आंसर है, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? प्रश्न को समझिए क्या पूछा गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ में। बी करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। ये पूछा जाता है कि गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को समझिए पहले, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? चोल वंश के जो राजा थे उन्होंने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो सभी इसका आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा चोल वंश की स्थापना किसने की थी। अगर पूछ लें चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा विजयालय ने। किसने? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, या चोल वंश की राजधानी क्या थी, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा तंजौर। सभी लोग याद रखिए तंजौर, इसी को तंजावुर भी कहते हैं। तंजौर जो थी चोल राजाओं की राजधानी थी, चोल साम्राज्य की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शैव धर्म को। सी करेक्ट आंसर होगा। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है इग्नू की स्थापना कब हुई थी। इग्नू का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो सभी लोग याद रखिए। अगर पूछ लें इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहां पर स्थित है। श्री राधा वल्लभ मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा। वृंदावन कहां पर है? मथुरा के पास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। शरीर का वजन आपको बताना है अधिकतम कहां पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का जो वजन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश का शहर, आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का शहर है फिरोजाबाद, जो कि चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सी करेक्ट आंसर है। बाकी अलीगढ़ आप लोग याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश में है, और ये ताला के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है ताला के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखिएगा अलीगढ़। आगरा और कानपुर ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये चमड़े के उद्योग से संबंधित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर। भारत का जो संविधान है
पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 26 नवंबर 1949 में। बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखिएगा पूछा जाता है 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में, तो आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर को प्रति वर्ष भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रिटेन। यस, ए करेक्ट आंसर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपको बताना है। कमांड कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? पोस्ट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, हटाने के लिए या फिर अलग करने के लिए? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पेस्ट करने के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा। पेस्ट करने के लिए कमांड कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है भारत में कहां पर स्थित है? आपको स्टेट का नाम बताना है। क्या बताना है? राज्य का नाम बताना है जहां पर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गुजरात में। गुजरात करेक्ट आंसर होगा। सबसे लंबी तट रेखा पूछी गई थी किस राज्य की है? तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात की है। ये रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा आयरन की कमी से होने वाला रोग है? तो ए करेक्ट आंसर होगा। एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। भूमि सुधार जो है किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं देना है। समवर्ती सूची करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा स्टेट लिस्ट। राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा खजुराहो। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है कंदारिया महादेव मंदिर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। रामायण के लेखक आपको बताने हैं। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रामायण के लेखक बताइए कौन है? महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा महर्षि वाल्मीकि। यस, आप लोग याद रखिएगा वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ लें किस भाषा में लिखा गया है तो आप लोग याद रखिएगा संस्कृत भाषा में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है गोपीनाथ बोरदोलाई संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सॉरी संविधान सभा के सदस्य थे। ये किस राज्य के थे? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। प्रश्न को समझिए, उसके बाद आंसर करिए। गोपीनाथ आपको बताना है जो संविधान सभा के हिस्सा थे किस राज्य के थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा असम। असम करेक्ट आंसर होगा। असम के ये पहले मुख्यमंत्री भी थे। आपसे पूछ सकते हैं असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा गोपीनाथ बोरदोलाई। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। असम करेक्ट आंसर है। यस, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बुल फाइटिंग आपको बताना है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग जो है किस देश का नेशनल स्पोर्ट है? बी करेक्ट आंसर होगा स्पेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है स्पेन। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी को आपको बताना है और किस नाम से जानते हैं? अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या फिर चक्रीय बेरोजगारी?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्प रोजगार। ये करेक्ट आंसर है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसको अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। ये करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बाबर नामा के लेखक बताइएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा, बाबर। बाबर नामा को स्वयं बाबर ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है भारतीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित है। अब देखिए, अगर पूछ लें परीक्षा में भारतीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिए 1988 में। कब स्थापना हुई थी? 1988 में स्थापना हुई थी। कहां पर स्थित है? तो ए करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान के जयपुर में। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान के जयपुर में। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1988 में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है। ए करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका में। विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटका में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं। दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछा ही जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 मई को। बी करेक्ट आंसर होगा, 24 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। 38 के लिए आंसर करिएगा, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। भारत का जो प्रधानमंत्री है बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको बताना है कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 वर्ष। बी करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। फिर से दिवस से संबंधित प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, 11 जुलाई को। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, हरवंश राय बच्चन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, जवाहरलाल नेहरू। बी करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक पुस्तक लिखी है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। नाडा पोर्ट बताइए कहां पर है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है काकीनाडा पोर्ट कहां पर स्थित है। ए करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था। सभी इसका आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, सांची का स्तूप कहां पर है। ये मध्य प्रदेश में है। पूछा जाता है कहां पर है, किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था। बी करेक्ट आंसर होगा, अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित है। बी करेक्ट आंसर है 44 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इनमें से आपको बताना है ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है। दुग्ध में, टमाटर में, इमली में या फिर नींबू में। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए।
इसका राइट आंसर बी होगा, टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा साइंस के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। सी करेक्ट आंसर होगा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? संवैधानिक प्रधान पूछा गया है, भारत का कौन होता है? प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर होगा इसका। अब तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है भारत का संवैधानिक प्रधान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? उस रिवर का नाम आपको बताना है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? स्टेट का नाम पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिए उत्तर प्रदेश में है। किस नदी पर है? बेतवा रिवर पर है। बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न में नदी का नाम पूछा गया है, रिवर का नाम पूछा गया है, तो बेतवा करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का लास्ट क्वेश्चन है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? स्टेट का नाम बताइए, राज्य का नाम आपको बताना है। नंदा देवी चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड इसके राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 50 का। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया स्पेशल ग्रुप डी के लिए रेलवे में। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में।